नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। एनसीबी ने आज शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा और कैजिन को अदालत में पेश किया, जहां से एनसीबी को शौविक और मिरांडा की 9 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत मिल गई है। शौविक को रिमांड मिलने के बाद एनसीबी अफसर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास और जानकारी आएगी। एनसीबी आज किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को समन भेज सकती है। जानकारी के अनुसार कल रिया से एनसीबी पूछताछ कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। मीतू सिंह के सामने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को बिठाकर उनसे सवाल किए जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण इस सरकार की सोच है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस ने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में हो रही देरी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि -24% जीडीपी और डूबती अर्थव्यवस्था के बीच क्या सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज आते ही नकली मावा और नकली दूध फिर से बिकने लगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में कोरोना संक्रमण के हाल पर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि लोग बीमार तो पड़ रहे हैं लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम पहले 20,000 टेस्ट करते थे, जिसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया। दिल्ली में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों पर केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में ऐसा इसलिए हो रहा है, हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। अगर हम दिल्ली में फिर से टेस्टिंग कम कर दें तो मरीजों के आंकड़े फिर कम हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 परीक्षण को लेकर अपने दिशा निर्देश में बदलाव किया। अब पर्चे के बिना ऑन डिमांड परीक्षण किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति जो परीक्षण करवाना चाहते हैं जो यात्रा कर रहे हैं, वे ऑन डिमांड परीक्षण करवा सकते हैं। 90 के दशक में कभी खालिस्तान आतंकवादियों का पीछा करने वाले पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी बीते 1 सितंबर से अंडरग्राउंड हैं। सैनी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर छिपे हुए हैं। मोक्ष नगरी गया में हर साल आयोजित किए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला इस बार कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया। परंपराओं को जिंदा रखने के लिए पंडा समाज खुद कर रहा है पिंडदान। अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर अवैध रूप से चंदा वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमाचल के मंडी जिले में दवाड़ा के पास पहाड़ दरकने से भारी मलबा आ गया। इसमें मंडी कुल्लू हाईवे ठप हो गया। पीएम मोदी ने टीचर्स डे के मौके पर शिक्षकों के योगदान को याद किया और उन्हें देश के निर्माण की नींव तैयार करने वाला बताया। आज शिक्षक दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन लोगों के लिए एक शिक्षक है जो सीखने के इच्छुक है। भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इसी बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा करते हुए कहा कि चीन की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों को अपहरण कर लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टी सही फैसले करने में इतने सुस्त हैं कि वे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर बनाने वाले त्वरित फैसले नहीं कर सकते। सुशील मोदी ने कहा कि यह क्षमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में है, इसलिए बिहार के विकास की रफ्तार लगातार दहाई अंकों में रही। कोरोना काल में दिल्ली नगर निगम के लाखों कर्मियों ने काम रोक दिया। सभी निगम मुख्यालय पर लगातार धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे नगर निगम के कर्मियों का आरोप है कि लाखों निगम कर्मी कोरोना काल में सैनिटाइजेशन, साफ सफाई के काम में जुटे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उनका पैसा रोककर बैठी है।
दिल्ली में 30 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि 20 सितंबर तक छात्रों को किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए स्कूल ना बुलाया जाए। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि 21 सितंबर से अगर कोई छात्र अपने टीचर से सलाह लेने के लिए स्कूल जाना चाहे तो माता पिता या फिर अभिभावक की लिखित सहमति के साथ जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडल के सांसद और विधायकों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड को जैविक खेती का रोल मॉडल बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद चित्रकूट विकास का प्रवेश द्वार होगा। भारत का कहना है कि वह चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा और जब तक लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं की जाती तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान भी सरकारी नौकरियों को केवल राजस्थानी लोगों के लिए आरक्षित करने की तैयारी में है। सीएम गहलोत ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और इसका परीक्षण करें। उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने की योजना तय करने के लिए सरकार कंसल्टेंट का चयन करेगी। योगी कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन कंसल्टेंट चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एनडीए में वापसी के बाद जीतन राम मांझी का कहना है कि चिराग कहते हैं कि जहां जिस तरीके से काम चल रहा है ऐसे में जहां लोजपा के उम्मीदवार होंगे वहां हमारी पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में तालमेल बिठाकर चुनाव लड़ें तो देश और राज्य के लिए भी सही होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परीक्षण करने का निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी मानते हुए ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया था। यलगार परिषद मामले में गौतम नवलखा से माओवादियों के कथित संबंध को लेकर उनकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगी है। एफआईआर दर्ज होने के चलते एक सिपाही को एसएसपी की ओर से बर्खास्त करने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन सभी अफसरों की सूची तलब कर ली है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संगठन की ओर से सीएम बीएस येदियुरप्पा को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेंगलुरु में हाल में हुए दंगे पूर्व नियोजित थे और पूरी तरह से सांप्रदायिक रूप से प्रेरित थे। रिपोर्ट में समिति का यह भी मानना है कि जिस तरह से घरों और लोगों को निशाना बनाया गया उसका मकसद डर फैलाना हो सकता है ताकि इलाके को मुस्लिम बहुल्य बनाया जा सके। महाराष्ट्र के जालना में भीड़ ने 2 सगे भाइयों की पीट कर हत्या कर दी जबकि एक अन्य भाई और मां बुरी तरीके से घायल है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर विभिन्न राज्यों के चुनाव अधिकारियों से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदान न हो। मुंबई में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई। देश में कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 68,472 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और अब तक 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना के 83,341 नए मामले सामने आए और यह लगातार दूसरा दिन रहा जब नए मामलों का आंकड़ा 83,000 पार पहुंचा। कोरोना से प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। राज्य में कोरोना वायरस के 19,218 नए मामले सामने आए, वहीं कुल आंकड़ा 8,63,062 तक पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को 10,776 नए मामलों के साथ कुल आंकड़ा 4,76,506 तक पहुंच गया। राज्य में कुल 4,276 लोगों की मौत हुई है। राजधानी के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या में 2 सप्ताह से वृद्धि हुई। डॉक्टरों का कहना है कि करीब 33% मरीज एनसीआर और अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल, फोर्टिस मैक्स, साकेत और पड़पड़गंज के मैक्स अस्पताल के सभी आईसीयू बेड भर गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आईसीयू बेड पर अधिकतर मरीज दिल्ली से बाहर के हैं।
हल्द्वानी में ससुराल से प्रताड़ित एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भाई पिछले 6 दिन से अपने घर में आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। बद्रीनाथ धाम का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। ये स्वास्थ्य केंद्र एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट के भरोसे ही चल रहा है। लक्सर में अज्ञात बदमाशों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पानीपत के गांव में महिला सरपंच पर लोगों ने पैसे हड़पने का आरोप लगाया। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। भाटापारा में ग्रामीणों ने अवैध शराब के ठिकाने में पहुंचकर भारी मात्रा में शराब पकड़ी और उसे नदी में बहा दिया। हमीरपुर में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन ने बाजार में जागरूक अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया। गोरखपुर में हिंदुस्तान यूरिया रसायन लिमिटेड का फ्रीलिंग टावर कुतुब मीनार से भी ऊंचा बन चुका है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि फ्रीलिंग टावर 115 मीटर ऊंचा बन चुका है। कांकेर में थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। दरअसल पुलिसकर्मी पर 3 युवकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार का दावा है कि विधायक देवेंद्र सिंह द्वारा कोरोना टेस्ट करवाए गए दस्तावेजों से जाहिर होता है कि विधायक की उम्र चुनाव लड़ने के लायक नहीं थी। कर्नाटक के कौजलगी में पूर्व विधायक के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ने चीनी मिल पर किसानों को गन्ने का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में आपसी रंजिश में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव हुआ और गोलियां भी चली। यूपी के फतेहपुर में 2 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों चालकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। बिहार के अररिया में महिला पुलिसकर्मी का शव उनके घर में फंदे से लटका मिला। आशंका जताई जा रही है कि महिला पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। राशन की दुकान से चोरी कर ले जा रहे चावल की 68 बोरी को चोर वहीं छोड़कर फरार हो गए। और इसी के साथ आपको बता दें कि अररिया में वेतन नहीं मिलने से परेशान एएनएम कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमपी के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अपने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन्हें हल करने का आदेश दिया। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन में बाढ़ से खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान सीएम ने फसलों का उचित मुआवजा देने की बात कही। कानपुर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हरियाणा के रोहतक में खेत में बने कुएं से एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। इस हफ्ते में आज दूसरी बार डीजल सस्ता हुआ। दिल्ली में 74 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर डीजल पहुंच गया। वहीं पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार मनरेगा में बीते 5 महीनों के दौरान 47% ज्यादा काम मिला और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को काम मिला। बीएसएनएल की हालत खराब हो रही है। खर्च में कटौती के लिए 20,000 लोगों की नौकरी से हटाने की तैयारी है। मारुति सुजुकी के सीईओ ने कहा है कि वो नए प्रेसिडेंट बने और अब 2 साल तक पद पर रहेंगे। एस कृष्णन ने पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ का पदभार संभाल लिया है। वोडाफोन आइडिया 25,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी। बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और इसी के साथ इस कंपनी के फंड से स्टार्टअप को 50 करोड़ रुपए तक लोन मिल सकेगा। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का विस्तार किया है। अब मोबाइल ऐप के जरिए एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। आरबीएल बैंक ने नई सर्विस शुरू की है। एयरलाइन गो एयर आज से 100 नई घरेलू उड़ानें संचालित करेगा और 15 अक्टूबर तक परिचालन
क्षमता 60% बढ़ाने की उम्मीद है। पेटीएम की कमाई 2019 से 2020 वित्त वर्ष में 3,629 करोड़ रुपए हुई और घाटे में 40% की कमी आई। 24 घंटे में दुनिया में 2,90,000 नए मामले सामने आए। दुनिया भर में अब तक 2,67,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर हालत बेहद खतरनाक है। अमेरिका मदद को तैयार है। वहीं ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त बताया। कोरोना को लेकर डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा। कहा कि कामकाजी अमेरिकी होना जीवन और मौत का विषय बन गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि आगामी चुनाव में भारतीय अमेरिकी समुदाय मुझे वोट करेंगे। स्पेशल एडवाइजर पद में आसिम बाजवा के इस्तीफे को इमरान ने नामंजूर कर दिया और इसी के साथ चेयरमैन बन रहे बाजवा पर लाखों डॉलर की प्रॉपर्टी रखने का आरोप है। चीन का एक और कारनामा सामने आया। चुपके से दोबारा इस्तेमाल होने वाला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। वहीं 118 ऐप्स पर भारत में बैन के बाद चीन को टैगोर योग और फिल्म दंगल याद आई। यहां और इसी को लेकर कहा कि हमारे रिश्ते तो 1000 साल पुराने हैं। इटली के पूर्व पीएम कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। डबल निमोनिया के लक्षण भी मिले, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जापान की ओर से तेज हवाओं के साथ तूफान हैशन बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि हैशन के कारण 198 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसी के साथ कोरोना की वैक्सीन का करीब 60% उत्पादन भारत में होता है और कोरोना वैक्सीन बनाने में हम भारत की मदद करेंगे। मुंबई की तुलना पीओके से करने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शहर को अपनी कर्मभूमि बताया। साथ ही कहा कि इस शहर ने उन्हें गोद लिया और वे इसे मां यशोदा मानती हैं। टीचर्स डे पर सेलेब्स ने अपने जीवन में टीचर्स के योगदान को याद किया। कंगना, अजय देवगन, शिल्पा शेट्टी आदि ने अपनी टीचर्स को धन्यवाद कहा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन काम पर वापस आकर बहुत खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर केबीसी के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की। अभिनेता हिमांशु कोहली कोरोना संक्रमित पाए गए। बता दें कि पिछले हफ्ते हिमांशु कोहली के माता पिता और बहन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अभिनेता दिलीप जोशी ने अपनी 26 साल पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि यह तस्वीर एक टीवी शो के दौरान की है। बीसीबी ने रहमान को आईपीएल में खेलने की आपको बता दें कि मंजूरी नहीं दी। अगले महीने श्रीलंका दौरे के कारण मंजूरी नहीं दी। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी कोरोना से बचने के लिए स्मार्ट रिंग पहनेंगे। ये स्मार्ट रिंग एक पर्सनल हेल्थ ट्रेनिंग डिवाइस है। इंग्लैंड के 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 2 रनों से हरा दिया। सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने महिला और पुरुष विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इनका आयोजन इसी साल नवंबर में किया जाएगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पुरुष पहलवान रवि दहिया ने भारतीय खेल प्राधिकरण के सोनीपत केंद्र में लगाए जा रहे पुरुष राष्ट्रीय कुश्ती शिविर में से नाम वापस ले लिया है। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।